राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 27 फरवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद राम धाम वृंदावन में हुआ। राम। देखो, भूख लगती है तो कोई खाद्य पदार्थ है, खाने की कोई चीज है तब भूख लगती है। प्यास लगती है तो प्यास ये कह रही है कि कोई पीने के वास्ते कोई चीज है, नहीं तो प्यास कैसे लगी। ऐसे मन में जो अशांति दुख रहता है तो इसके मिटने के लिए कोई तत्व है, अगर न होता तो ये दुख क्यों होता। इसलिए सिद्ध होता है कि नित्य शांति, नित्य आनंद, नित्य प्रसन्नता ये रह सकती है। इस भूख से मालूम होती है, इसकी भूख है ना, इससे इसकी सत्ता सिद्ध होती है। प्यास और जल की एक जाति होती है, भूख और अन्न की एक जाति होती है। ऐसे ही अशांति, दुख, संताप, इसका और शांति, सुख और शांति, आनंद की एक जाति है। उसकी आवश्यकता तो वो है। उसी तत्व का नाम ही परमात्मा है, जिससे ये सब तरह की दुख होती है। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे अधिक कोई लाभ हो सकता है, ये मानने में नहीं आता। और गुरुणा भी दुखी न विचारती, गुरु और दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। दुख पहुंचता नहीं और सुख कम होता नहीं, ऐसी स्थिति है। भगवद गीता में श्लोक आया है, ये 22वां श्लोक। ये गीता भर में अपने एक नंबर का श्लोक है, एक ही, जो साधक के लिए कसौटी है। किंचित मात्र भी दुख होता है तो उसको नहीं पहुंचे। अशांति में कोई फर्क नहीं पड़ा है, शांति भी पूर्ण नहीं हुई है, तो कुछ न कुछ कमी है। वो चीज मिलने पर कमी किंचित मात्र भी नहीं रहती नहीं, रह सकती नहीं, क्योंकि है नहीं, कमी है नहीं। उस तत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य का वास्तव में कर्तव्य है। इसका लक्ष्य वही है मनुष्य का। उसी लक्ष्य की पूरी होती है, पूर्ति होती है। वो पूर्ति होने से ही इस मनुष्य शरीर की महिमा है, नहीं तो मनुष्य शरीर की महिमा कुछ नहीं है। इनसे पशु पक्षी है, बड़े बड़े भगवान है, अच्छे हैं, इसकी महिमा कहो, रूप कहो तो मृग के समान नेत्र है, घोड़े के समान चलता है, हाथी के समान है, आदि आदि की महिमा पशुओं की दी जाती है। तो ये स्वयं निर्बल है, कोई विशेष इसमें बल बुद्धि आदि नहीं है। बुद्धि की एक विशेषता है, परंतु फिर भी इसमें निर्बलता है। तो ऐसी निर्बलता होने पर इसकी जो महिमा है, वो महिमा में कारण है कि इससे कोई ऐसा तत्व मिल सकता है कि जिसका कभी अभाव नहीं हो और जिसकी बराबरी न हो, ऐसा बड़ा तत्व इससे मिल सकता है। इसी से इसकी महिमा है, और वो मिलने का एक विशेष अवसर है। और इसमें भी एक विशेष बात बताऊं, हमें ऐसी ऐसी बातें मिली है, संतों से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, वो तत्व सबको मिल सकता है। ये बात बहुत दुर्लभ है जो मैं कहता हूँ, ये जल्दी मिलती नहीं है, पुस्तकों में भी जल्दी नहीं मिलती है, इसको बताने वाले पुरुष भी जल्दी नहीं मिलते हैं। कि कोई मनुष्य ज्ञान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, फारसी हो, यहूदी हो,
कोई क्यों न हो, सबको तत्व मिल सकता है। कोई मनुष्य कैसे ही हो, दुखी हो, सुखी हो, रोगी हो, निरोग हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, धनी हो, निर्धन हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, कैसे ही क्या न हो, मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है। ये बात बहुत दुर्लभ है, ऐसी बात बहुत कम जगह मिलती है, परंतु ये बात बड़ी ठोस सच्ची है। तो आप और हम सब तरह से कमजोर है, सब तरह से निर्बल नहीं है। इस वास्ते हमारे तो स्थान है ही सबसे निर्बल, सबसे कमजोर हो तो भी इस तत्व की प्राप्ति में अधिकारी है। सांसारिक काम करने में हम अधिकारी नहीं है। बहुत ऐसे काम है हम नहीं कर सकते, बहुत ऐसी वस्तु है सबको नहीं मिल सकती है, परंतु वो जो वास्तविक तत्व है वो सबको मिल सकता है। कारण उसमें क्या है कि ये उसी का अंश है, इस वास्ते अंश से मिल सकता है। जैसे माँ की गोदी का बालक मात्र को अधिकार है, अपनी माँ की गोदी में बैठ सकता है, इस तरह से उस तत्व को प्राप्त कर सकता है, उसका ये अधिकारी है। इस वास्ते निराश होने की कोई बात नहीं है, हताश कभी होना ही नहीं चाहिए। सांसारिक आशा तो पूरी होगी ही नहीं और ये आशा अधूरी रह सकती ही नहीं, ऐसी बात है। और उसका मौका अभी है, इस मनुष्य जन्म में ही है, और मनुष्य जन्म में फिर सत्संग मिल जाए, गीता जैसा ग्रंथ मिल जाए, फिर इसकी कमी रहती। केवल अपनी कीमत, अपनी उत्कट अभिलाषा ही कम है। एक अभिलाषा जोरदार हो जाए तो उसकी प्राप्ति हो जाए। जैसे भूखे को अन्न में खाद्य मिलता है, पेय मिलता है प्यासे को, ऐसे ही मनुष्य मात्र को वो मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। केवल उसकी उत्कट अभिलाषा होने से सब ठीक हो जाता है, पूर्णता हो जाती है, उसकी योग्यता हो जाती है, उसका अधिकार हो जाता है, उसको प्राप्त करने का हकदार हम हो जाते हैं। इसमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। जचे न जचे, आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, ये बात ही गलत है, परंतु ऐसा है। हमारे सामने ऐसी बातें आई है संतों की वाणी में, संतों के वचनों में, ऐसा मैंने सुना है, ऐसे संत मिले हैं कि ऐसी बात है। ये बहुत दुर्लभ बात है, बहुत कम जगह मिलती है, ज्यादा जगह नहीं मिलती है, ऐसी पक्की बात है एकदम। परंतु है ऐसी बात जरूर, इसमें संदेह की बात नहीं है। हम सब उसको प्राप्त कर सकते हैं, सबकी सब, कोई इसमें अयोग्य नहीं है। संसार की वस्तु सबको एक समान नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती, मिली नहीं है कभी, मिलेगी नहीं है, नहीं ऐसे, क्योंकि ये विषम है, संसार है, प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है, सब चल है और वो निश्चल है, वो नित्य है, स्वतः प्राप्त है। उसकी प्राप्ति में, संसार की प्राप्ति में प्रकार एक नहीं है, दो है। ये मैंने बहुत बार कहा है और फिर भी कहता हूँ, फिर भी आप ध्यान कम देते हैं, इस पर ख्याल करें, ध्यान दें, पीछे पड़ जाए तो ये बात सिद्ध हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। किंचित मात्र एकदम पक्की बात, केवल इसकी अभिलाषा जागृत हो जाए, क्या उसको जाने तो कोई कमी नहीं रहेगी। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, ठोस बात है, पक्की बात है। इस वास्ते भाई ये बात है कि अभिलाषा जागृत करो। अभिलाषा जागृत कैसे हो?
कि जो कुछ मिलता है उसमें संतोष मत करो। थोड़ी देर के लिए भी संतोष करोगा तो वो चीज रुक जाएगी, नहीं मिलेगी, उत्कंठा कम हो जाएगी। भूखे को तो नहीं भी मिले, प्यासे को जल नहीं भी मिले, चादर लगने वाला कपड़ा नहीं भी मिले, आवश्यकता पूरी न भी हो संसार की तो, परंतु पारमार्थिक आवश्यकता पूरी जरूर होती है। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, मणिवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना अमृत से पुत्र। ऐसी बात है, वास्तव उसके ऊपर हमारा अधिकार है, वो हमारे को बिल्कुल मिल सकती है वस्तु, इसमें संदेह नहीं है। और हम अधिकारी क्यों है कि हम पूर्ण नहीं है, हमारी अपूर्णता हमें अनुभव आती है, तो अपूर्णता रह सकती नहीं। अपूर्णता तत्व नहीं है, अपूर्णता में अभाव है, इस तत्व है भाव रूप। भाव रूप रहते हुए अभाव कैसे रहेगा? भाव के रहते हुए अभाव नहीं हो सकता। भाव रूप नहीं हो, उसका अभाव हो तो वो अभाव पूरा नहीं होगा। भाव रूप, सदरूप, चितरूप, आनंद रूप तत्व है तो अभाव रह नहीं सकता। इस वास्ते उसमें कभी भी हताश होना, निराश होना केवल गलती की बात है। संसार की आशा रखना गलती की बात है। संसार की आशा कहीं पूर्ण होने वाली है नहीं, इस बात से आशा रखना गलती है। वहां तो आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कितनी कृष्ण बात है। मन परमात्मा की तरफ से निराश होना बहुत ही गलती की बात है, बड़ी गलती की बात है। ये आशा तो पूर्ति होने वाली ही है, ये अपूर्ण रहने वाली नहीं है। मुख्य हेतु आपको बताया कि उसी का ये अंश है। जैसे पृथ्वी की कोई चीज ऊपर डालो तो नीचे आ जाएगी, पृथ्वी में आकर्षण है। अग्नि जलाओ तो ऊपर जाएगी, क्योंकि उसी का अंश है, सूर्य का अंश है, उधर जाएगी। पृथ्वी है ढीला, वो पृथ्वी का है, इस से पृथ्वी का आकर्षण है। ऐसे ही वो पूर्ण तत्व है, उसका आकर्षण है, वो तो पूर्ण में प्राप्त होगा, ये संदेह नहीं है। परंतु अपनी भूल से अगर रहेगा तो उससे प्राप्त नहीं कर सकेगा। उसका तो अभिलाषा ही नहीं, कोई पकड़ा ही रहेगा उसमें। जो अधूरापन है उसमें ही सुख मानेगा, आराम मानेगा, उन्नति मानेगा। धन मिल गया, भोग मिल गया, आराम मिल गया, सुख मिल गया, इस थोड़े से में तुच्छ में अगर संतोष करेगा तो उस पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। जिन लोगों ने प्राप्त किया है उन लोगों ने साफ कहा, अरे भाई सब प्राप्त कर सकते हैं उसको। पहले ऐसी बात रहती है तो क्या बात है, उसकी पूर्ति होती है कि नहीं होती है क्या पता, परंतु पूर्ति होने पर अनुभव हुआ है। अनुभवी महापुरुषों ने कहा है, कृपा करके ऐसी बात कही है, उसकी प्राप्ति हो सकती है, जरूर हो सकती है, इसमें संदेह की बात ही नहीं है। ऐसी बात है। इस वास्ते सज्जनों इसमें कभी निराश न हो रहा। ऐसी बात केवल आशा जोरदार रखो। इसमें दूसरे पुरुषार्थ, दूसरे उद्योग की परिश्रम की जरूरत नहीं है। परिश्रम है वो उनके जो जड़ पदार्थ उनके लिए है, क्योंकि परिश्रम होता है उसका आरंभ और अंत होता है। उसकी जो अभिलाषा है उसका अंत नहीं होता, उसकी पूर्ति होती है। संसार की आशा की तो अपूर्ति ही होगी, पूर्ति होगी नहीं। और परमात्मा तत्व की प्राप्ति की अपूर्ति रह नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा तत्व में रहते हुए कैसे अपूर्ति रह जाएगी, उसकी रहते हुए कैसा सुख रह जाएगा। संसार की वस्तु तो पूर्ण है ही नहीं, इस बात से पूर्ति हो ही कर सकती है, परंतु उसकी अपूर्ति रह ही कर सकती है। पूर्ण तो है,
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णमादाय कोई पूर्ण है और इदम भी पूर्ण है। और पूर्ण की प्राप्ति पर पूर्ण ही होता है और पूर्ण ही शेष रहता है। उसको पूर्ण पूरा पूर्ण है ही नहीं। इस वास्ते उसकी प्राप्ति के लिए ये मानव सही है। संत महात्माओं ने कृपा करके कोई ऐसी बात कही है वो अनुभव करके कही है। इस बात की का अनुभव करके और बात बताई है कि ये बात एकदम सच्ची है, उसको आप हम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे में योग्यता है और अधिकार है इसका, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। इस वास्ते हरि भाई को चाहिए कि कुछ घंटा पूर्व इसमें बता दिया है, संतोष न करे। पारमार्थिक वस्तु में तो असंतोष करना चाहिए और सांसारिक वस्तु में असंतोष नहीं। संतोष जो मिला उसमें संतोष, संतोष त्रिशु कर्तव्य सदारे भोजने धने। अपने स्त्री पुत्र परिवार मिला उसमें और भोजन में और धन में संतोष करना चाहिए, परंतु उसमें संतोष करना चाहिए। कभी संतोष है वो विघ्न है, वो बाधा है पारमार्थिक मार्ग में। वहाँ तो स्वाध्याय चपरा में, स्वाध्याय में, जप में, दान में, उसकी अभिलाषा में, उसकी जो कुछ उस तक चलने की बात है उसमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। बड़ी मूर्खता की बात है कि भजन पाठ जब नित्य नरेम करते हैं वो पूरा हो गया ऐसा करके समेट कर और पुस्तक रख देते हैं, माला भी रख देते हैं और बिना काम भी हो जाते हैं। कब तो आज का हो गया ऐसे संतोष करते हैं और पैसों में संतोष करते ही नहीं। फिर लाख मिल जाए, करोड़ मिल जाए, कितने मिल जाए, तो ये बात बहुत बड़ी भारी गलती ये है कि भोगों की प्राप्ति में और संग्रह में संतोष नहीं करते और पारमार्थिक बातों में संतोष कर ले। सत्संग सुन लिया, जप कर लिया, पाठ कर लिया, लेकिन पूरा हो गया, यदि काम उस मत हो छोड़ देते और उधर संतोष करते ही नहीं। मिलता जिसमें भी एक प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, लोभ को काम ये है धर्मजा उसको रखते हैं, लोग को तो छोड़ते नहीं। संतोष नष्ट हो जाए उसको संतोष करते नहीं और पारमार्थिक में वो लालसा नहीं है, वो लोभ नहीं है। वो लोग इधर लगना चाहिए वास्तव में, जो कि इसका स्थान है, खास है, सही रास्ता है। सही रास्ते में तत्परता नहीं है, गलत रास्ते में तत्परता है, उत्साह है, तत्परता करते है बाबा, मिलता है नहीं। कभी किसी को नहीं मिला संसार में, पूर्णता किसी को कभी नहीं मिली है। इतिहास देख लो, कभी नहीं मिली है। और उस देश में मिली है, शरणे आए बहुत सुख पाया। संतों कहाँ है? जन्म जन्म की भूख मिट गई है, अनंत जन्मों की भूख सदा के लिए मिट गई है। ऐसा संतों ने अनुभव किया। ऐसी बात इस वास्ते सज्जनों केवल उत्कंठा बढ़ाओ, वो बढ़ रही संसार की पूर्ति से राजी होने से मिटती है। भूख असली लगे थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं तो भूख मिटती नहीं। ऐसे संसार का सुख लेते रहे तो सुख की असली सुख की भूख नहीं मिटती। और ये न लेने से वो असली भूख जागृत होती है बड़ी जोर से। वो फिर पूर्ण होकर के छूटती है, बिना पूर्ण नहीं छूटेगी नहीं। पूर्ति होगी वह मिटेगी नहीं। संसार की पूर्ति कभी होगी नहीं, जब कभी होगी तो मिटेगी ही, पूर्ति नहीं होगी। ये नियम है, ऐसी बड़ी बढ़िया बात है। इस वास्ते तत्व को प्राप्त करने में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अपने को कभी निर्बल मानना चाहिए नहीं, कभी अनधिकारी उस तत्व को अनधिकारी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसके अधिकारी हम हैं। सब उस तत्व के अभिलाषी हो, उस तत्व की प्राप्ति होती है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी बताया, अविनाशी है, चेतन है, अमर है, सहज सुख राशि है, अविनाशी है, और संसार विनाशी है। तो विनाशी से अविनाशी की भूख नहीं मिटती, अविनाशी की अविनाशी से ही मिटती है। चेतन है, उस चेतन की चाहना चेतन से ही मिटती है, चिन्मय तत्व जड़ से नहीं मिटती। अमल है तो मल से इसकी पूर्ति नहीं होती, सर्वथा अमल से ही अमल की पूर्ति होती है। सहज सुख राशि है तो सहज सुख राशि में ही इसका अवसान होगा, पर्यवसान होगा, मिलन होगा, समाप्ति होगी। तो ये एक चीज है, ईश्वर का अंश है तो अंश को जरूर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। जैसे मैंने तेज का अंश ऊपर को जाता है, पृथ्वी का अंश नीचे शीतल खींचता है, ऐसे उसका अंश उसी भी खींचता है। इसलिए संसार में किसी को भी शांति नहीं मिली, पूर्णता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि ये पूर्ण है, स्वयं पूर्ण का अंश है, पूर्णता से ही पूर्णता मिलेगी, अपूर्ण से पूर्णता नहीं मिलेगी। पूर्ण से पूर्ण माना है, पूर्ण का पूर्ण रहने पर पूर्ण ही शेष रहता है, शिष्य कैसे सकेंगे? इस बात है, वो ऐसे ही तत्व है, नहीं तो उसकी अभिलाषा नहीं होती। उसकी अभिलाषा होती है उस तुच्छ चीजों से, नाशवान चीजों से उसकी पूर्ति कर करके दबा देते हैं, छोटी छोटी चीजें लेकर दबा देते हैं। वो कब तक दबाओगे? उसे दबेगी नहीं कभी, वो तो जागृत होगी। फिर पूर्ण जागृत होने पर पूर्णता प्राप्त हो जाती है। उसकी पूर्ण जागृति नहीं है, लालसा की जागृति पूर्ण नहीं हुई है। पूर्ण होती पूर्णता की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक हो जाएगी, स्वतः सिद्ध है। वो किसी साध्य नहीं है, करने से उसका निर्माण नहीं होता है, इसका उसका अन्वेषण होता है। एक निर्माण एक अन्वेषण को होता है। निर्माण होता है, वो पहले नहीं होती है, वो चीज बनती है, और वो चीज पहले से है, उसकी प्राप्ति होती है। वो बनती नहीं है, वो बनाई नहीं जाती है, वो स्वतः सिद्ध है। केवल उसकी उत्कट अभिलाषा से वो प्राप्त हो जाए। प्राप्त हुआ है, सबको प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है। ये जो कैसे कहते हैं ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि कैसे कहते? ये उस परमात्मा के लक्षण पूरे मिलते हैं। इस बात से ये प्राप्त होने वाली वस्तु है, ये अप्राप्त रहने वाली नहीं है। ये बात है, मैं मिलता विश्वास है, मिलता विश्वास होना चाहिए, नाशवान का विश्वास छोड़ देना चाहिए। वो मिलने वाले नहीं, पूर्ति होने वाले नहीं, उस अविश्वास के उसका, और उस तत्व का विश्वास होना ही चाहिए। क्योंकि नाशवान का विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, राजी होते हैं, ये बड़ी भारी बाधा है, ये मूल बाधा है। इस बात से तत्व नहीं मिल रहा है। इस तत्व की प्राप्ति में कोई वर्ण, कोई आश्रम, कोई देश, कोई वेश, कोई भी बाधक नहीं है। कमी जितनी है, छटपटाहट है, वो उसकी प्राप्ति में कारण होती है, हेतु होती है। इस बात से उसकी प्राप्ति जरूर होती है, सब जरूर 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 एकदम निस्संदेह बात है। संदेह की कोई लेस नहीं है वहाँ, अवश्य संदेह का कहीं अवसर ही नहीं है।